हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर जो कि एसएससी अड्डा 24/7 पर से मैंने लिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फोक्स इन द रॉड, माई डेज एट, RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा? तो वो लिखा है दोस्त सी राज रंग सी रंगराजन है जो कि भारत के 19वें गवर्नर रहे हैं। सी रंगराजन ये रहे हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है कि सी रंगराजन ने फोक्स इन द रॉड, माई डोज एट, RBI एंड बियॉन्ड नामक का पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 19वें गवर्नर गवर्नर डॉक्टर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग 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 से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। किताब को 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है योजना आयोग, दूसरा बांटा गया है RBI गवर्नर और तीसरा बांटा गया RBI से परे। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्न में से किसके नाम पर कर दिया? तो वो क्या कर दिया गया? शेन वार्नर के नाम पर कर दिया गया। शेन वार्नर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब महान महान स्पिनर शेन वॉर्न के नाम से दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की। सीए के मुख्य कार्यकारी निक हॉकले और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों के संघ के सीईओ टॉड टॉड ग्रीनबर्ग ने यहाँ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान वॉर्न का श्रद्धांजलि देते हुए यह घोषणा किया। वॉर्न का इस वर्ष 4 मार्च को थाईलैंड में हार्ट अटैक से निधन हो गया। शैन वॉर्न। खेलो इंडिया जैन यूनिवर्सिटी उबेर कप 2022। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के पश्चातों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विचार करता है। नेक्स्ट हमारे प्रमुख बदले गए नाम है दौलताबाद किला, देवगिरी किला, राजपथ दिल्ली, कर्तव्य पथ औरंगाबाद जिला, संभाजी नगर, टाटा स्काई, टाटा प्ले, केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, एकता नगर रेलवे स्टेशन बिहार, मखाना मिथिला मखाना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, झांसी रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, मैनपुरी सैनिक स्कूल, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। निम्न में से किस राज्य में इंडिया बैंक द्वारा MSME प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निम्न में से किस राज्य में इंडिया बैंक द्वारा MSME, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडिया बैंक राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSE प्रेरणा शुरू किया है। एम ई प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में MSME क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल। इसका उद्देश्य MSME उद्यमियों को उनकी उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है तथा आवश्यक वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सहायता करना। व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन की गतिशीलता की समझ बढ़ाना है। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पढ़ लेना, इनको देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी फरहान बेहरुद्दीन ने क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने 4 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। अब बदले संन्यास लेने वाले कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जैसे गुनाथिलका श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट, क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका, टिम ब्रेसनन इंग्लैंड, सुरंगा लाकमल श्रीलंका, रॉस टेलर न्यूजीलैंड, हामिश बेनेट न्यूजीलैंड, कीरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज, पीटर सिलार नीदरलैंड्स, इयोन मॉर्गन इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारी है, निम्न में से किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है अटल सम्मान से प्रमुख चंद्र मिश्रा। अटल सम्मान से अटल जो है वो विज्ञान और अनुसंधान रिसर्च के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। उसका कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा है। उन्होंने स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी नामक एक किताब भी लिखी है। प्रो रामधारी सिंह यूएस। चलिए, अभी हाल ही में एक रिसर्च के अनुसार 2100 तक एम्परर पेंगुइन विलुप्त हो सकते हैं। यह क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह अंटार्कटिका में पाए जाते हैं दोस्त। और ये जो मैंने आपको बताया था कि इनका जो चाल चलन होती है वो बहुत ही मस्त होती है, पर ऐसा रिसर्च में ये पता चला है कि 21 तक इसका जो पूरा पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। एक नए शोध में इस बात का पता चला है कि अंटार्कटिका प्रजातियों में 97% तक वर्ष 2100 तक विलुप्त हो जाती है। प्रकाशित इस शोध में यह भी पाया गया है कि अंटार्कटिका की जैव विविधता के लिए खतरों को कम करने के लिए 10 प्रमुख रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रमुख वर्ष के केवल 2.30 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर्याप्त होंगे। तो मेरे ख्याल से ये अंटार्कटिका सबसे दक्षिण महाद्वीप अंटार्कटिका के बारे में दिया गया। निम्न में से किसे NHI अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले NHAI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया है हमारे संतोष कुमार यादव को। NHL का फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको क्यों नियुक्त किया गया? ये हमारे एक IAS अधिकारी भी रहे हैं। भारत सरकार ने संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं। सुभाषित पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है।
हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनको आप पढ़ लेना अच्छे से, याद आपको हो जाएगा। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली मेट्रो रेल चलाया गया था, वो गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने जो मेट्रो ट्रेन चलाया गया था वो कुछ इस तरह, वो मेट्रो ट्रेन बांग्लादेश में चलाया गया था, हाल ही में चलाया गया था, जो कि बांग्लादेश के राजधानी ढाका ढाका के में दियावारी से आगर गांव तक ये ट्रेन चलाया जाएगा। बांग्लादेश में 2030 तक ये कंप्लीट करने का प्रोजेक्टर तय कर दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। ढाका में मेट्रो की पहली यात्रा दियावारी और आगर गांव स्टेशन के बीच लिया गया। बांग्लादेश की महत्वाकांक्षी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना का भाग है। इस परियोजना को 2030 तक तैयार कर दिया गया। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना आधिकारिक भाषा बंगाली है। निम्न में से किस देश ने 2036 में ओलंपिक क्षेत्रों की मेजबानी की? जिसके वो हमारे इंडिया है दोस्त। 2036 में ओलंपिक किया गया है। एंड उसके बारे में कुछ जानना था कि युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवा कार्य और क्षेत्र मंत्री, यहाँ पर आप नोटिस करना कि युवा कार्य और रेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा। उन्होंने कहा है कि अगर भारत G20 की अध्यक्षता भव्य तरीके से कर सकता है तो सरकार ओलंपिक्स में मेजबानी भी कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे पॉइंट गए हैं। एंड उसके बाद देख रहे हैं रावली वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो फ्रांस में होगा। ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। एंड ICC क्रिकेट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 में होगा किसमें? भारत में। मेरे ख्याल से ये जो दोनों मतलब दोनों आपका होगा कि दोनों तो एक ही हैं। आईसीसी क्रिकेट टी जीरो टी जी टी जीरो वर्ल्ड कप 2022 जो किया गया, ये वोमेन वाला है। वोमेन वाला अगर आईसीसी क्रिकेट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया, और वो मेल वाला जो ना आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वो हमारे इंडिया में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के नीदरलैंड में किया जाएगा। ओलंपिक 2024 में पेरिस में किया जाएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच के। निम्न में से किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? निम्न में से किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया हमारे अरविंद वालिया किया गया है। अरविंद वालिया ने किया है कि निम्न में से किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है अरविंद वालिया को किया गया है, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया लेफ्टिनेंट जनरल को किया गया 31 सितंबर को किया गया। किस जेल को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया हमारे किया गया है बुलंदशहर जेल को किया गया। बुलंदशहर कुछ ऐसा दिखता है दोस्त। इसको पता है, इसको इसके बारे ये बहुत ही अच्छे खाने देते हैं, तो इनके बारे में कुछ ऐसे रेड उड़ पर रहा है। जो मैंने आपको बता ही दिया कि बुलंदशहर जेल ही है। ये है जिला कारगार बुलंदशहर बुलंद कर देता। प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो वो चुना गया है किसको? आ, बिना ऑप्शन देखे हुए बता सकते हैं। फिदेल कास्त्रो राउल कास्त्रो, हिल्डा ग्वेब, ओलिवर स्टोन। तो किसको किया गया है दोस्त? वो किया गया है इसको, हिल्डा ग्वेब, जो कि ऐसे दिखते हैं। ये देखिए, ये है ना जो बच्चों के
ये हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एनजीओ चलाते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एनजीओ चलाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एली एलिडा गुवेरा को पहला केयर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर एलेडा गुवेरा को पहले केआर गौरी गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में ओलंपिया हॉल में प्रदान किया गया है। पुरस्कार में 3,000 एक कानून और एक प्रस्तावित प्रदत्त है। हाल ही में पुरस्कार दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड स्पाइस जेट को दिया गया। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है 138वां। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय भारतीय कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्त कांग्रेस की स्थापना हुआ है 1885 में हुआ है दोस्त। एंड इनका जो इनका जो जो संस्थापक हैं वो है हमारे ए ओ ह्यूम ने किया है। एंड जो हमारे कांग्रेस शब्द है जो हमारे कांग्रेस शब्द है वो हमारे कौन दिए हैं? वो हमारे दिए हैं नौरोजी। वो हमारे दिए हैं दादा भाई नौरोजी ने दिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पहला प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो रहा है, जो हमारे प्रथम महिला ब्रिटिश अध्यक्ष रहा है वो जॉर्ज यूल रहा है। पहली मुस्लिम अध्यक्ष बताइएगा कमेंट में दोस्त। बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। पहली पार्टी अध्यक्ष रहे हैं वो दादा भाई नौरोजी रहे हैं। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रहे हैं। पहली इंडिया महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू रहा है। सबसे यंग अध्यक्ष रहा है वो अबुल कलाम आज़ाद रहा है। तो मेरे ख्याल से याद रखना दोस्त, पहला ब्रिटिश अध्यक्ष रहा है वो जॉर्ज यूल रहा है। मुस्लिम अध्यक्ष रहा है बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। फिर पहली पार्टी अध्यक्ष रहा है वो दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई दादा भाई नौरोजी रहे हैं। पहली महिला अध्यक्ष रहे हैं वो एनी बेसेंट रहे हैं। और पहली इंडिया महिला अध्यक्ष रहे हैं वो सरोजन नायडू रहे हैं। सरोजन नायडू। अब सबसे यंग अध्यक्ष रहे हैं वो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। अबुल अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारी है, ये देखिए जैसे कांग्रेस के एक इस पे कहावत नहीं है कि कैसे, तो कहावत एक था, पता नहीं, ध्यान ही नहीं। भारतीय, ये देखिए इसके बारे में दिया हुआ है कि भारतीय जो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जिसे हम सब आमतौर पर कांग्रेस पार्टी नाम से जानते हैं, देश का एक प्रमुख दल है। कांग्रेस ने 28 दिसंबर को यह अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना 1885 में हुई है। भारत में ब्रिटिश प्रशासक एनल ऑक्टेवियन ह्यूम को संगठन की स्थापना दिया गया है। ITBP जल विंग 10वां ITBP उत्तर प्रदेश सीमांत 18वां CRPF
23वां DRDO, 64वां CISF, 53वां NABARD नवाडा, 41वां। प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत की पुण्यतिथि निम्न में से किस दिन मनाई गई थी? तो वो मनाई गई थी 28 दिसंबर को। सुमित्रानंद पंत कुछ ऐसा दिखते हैं, ऐसा ऐसा मतलब आजकल के जो फैशन है, क्या वो ऐसा बाल काट सकता है? क्या वो ऐसा बाल काट सकता? एकदम कुछ इस तरह से मैं ये बात चैलेंज करता हूँ कि वो ऐसा बाल काट ही नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि वो ऐसा बाल काट सकता है? कोई भी ना हुआ हमको काट के ऐसा दिखाए। को भी है सुमित्रा नंदन कांत, ये बहुत ही अच्छे रहे। बचपन में हम लोग पढ़ते थे इनके कहानी। 18 दिसंबर को हिंदी साहित्य जगत के महान व्यक्तित्व और कवि सुमित्रानंद पंत की पुण्यतिथि मनाई गई है। कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म कौसानी वर्तमान उत्तराखंड में 20 मई उत्तराखंड में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। महत्वपूर्ण जनजातियां आचार्य विजय वल्लभ सूरीसर 150वें, गणेश शंकर विद्यार्थी 132वीं, मानतांगी कुछ इस तरह से है। मिशन करंट अफेयर पिछले 8 महीने का। निम्न में से किसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेगिंग शीर्ष दिया गया है? तो वो दिया गया वाराणसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस स्थान पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 शुरू किया गया है? तो वो किया गया है ब्राजील, नहीं अमेरिका, नहीं हाँ अमेरिका। मैंने आपको चेक करा था कि अमेरिका होगा। नेक्स्ट जो हमारी जो क्वेश्चन है वो हमारी है कि केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में किसकी वेबसाइट को शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया गया? वो किया गया गृह मंत्रालय। निम्न में से किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डीआर निम्न में से किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? तो वो की गई है सैमसंग। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है जागृति। निम्न में से किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड में से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है दिया मिर्जा। निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं? तो वो हैं मुरली श्रीशंकर। निम्न में से किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है जापान। निम्न में से कौन NIT पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होने वाला पहला बैंक बन गया है? तो बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। निम्न में से किस स्थान पर स्वावलंबन नामक सेमिनार आयोजित किया गया है? वो भी यानी नई दिल्ली।